बनती नहीं है तकदीरें ख्यालों में डूबे रहने से, ख्यालों से निकलना पड़ता है। सबकी बस की बात नहीं है पढ़ना, क्योंकि पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं रोहित कुमार आपके अपने YouTube चैनल मदर क्लासेस पे आप लोगों का स्वागत करता हूँ। ठीक है, आज ये मेरा लेक्चर नंबर 5 है। ठीक है, ब्लड पढ़ा रहे हैं हम, रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में। और जो ये ब्लड वाला पढ़ा रहे हैं इसमें आज लेक्चर नंबर 5 है। इससे आगे मेरा 4 वीडियो आ चुका है। आज जो हम आप लोग को पढ़ाएंगे, ठीक है, आज जो हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं, क्या पढ़ाने वाले हैं? ब्लड ग्रुप। यही मेरा लास्ट है, इसके बाद ब्लड का वीडियो खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम हार्ट पढ़ाएंगे। ठीक है, देखिए हमने यहाँ पर सारी बातें लिख लिया है, लास्ट में आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ब्लड ग्रुप, ठीक है, क्या पढ़ाएंगे आज हम लोग? ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप के बारे में देखिएगा मेरे दोस्त। ब्लड ग्रुप सबसे पहला जो है ब्लड ग्रुप या ब्लड समूह, रक्तदाता दिवस हम बताते हैं। सबसे पहले रक्तदाता दिवस, ब्लड ग्रुप देने लेने वाली बात है तो सबसे पहले रक्तदाता दिवस। रक्तदाता दिवस जो प्रत्येक साल मनाया जाता है 14 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, हमारा जो ब्लड ग्रुप है, हमारे जो ब्लड ग्रुप हैं ABO सिस्टम पर आधारित है। कहने का मतलब हुआ कि हमारा जो ब्लड ग्रुप यहाँ पे हमने लिखा है ABO ग्रुप में रखा गया है, यानी कुल हमारे ब्लड ग्रुप में 8 ब्लड ग्रुप हैं। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिएगा 8 ब्लड ग्रुप क्या क्या है, जैसे A पॉजिटिव, A नेगेटिव यहाँ हो गया, B पॉजिटिव, B नेगेटिव, ठीक है, AB पॉजिटिव, AB नेगेटिव, ठीक है, O पॉजिटिव, O नेगेटिव। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हमारे 8 ब्लड ग्रुप हैं। क्या है? 8 ब्लड ग्रुप हैं मेरे दोस्त। ठीक है ना, ये 8 ब्लड ग्रुप हमारे हैं। लेकिन पूरे विश्व में जो मेरे दोस्त, पूरे विश्व में जो हम कहते हैं, पूरे विश्व में 55 ब्लड ग्रुप है। कितने ब्लड ग्रुप हैं? 55 ब्लड ग्रुप है पूरे विश्व में। अब देखिए कि ब्लड ग्रुप जो है, ये जो ABO सिस्टम हम बता रहे हैं, 8 ब्लड ग्रुप जो हम यहाँ पर बताएं, इसका खोज जो सर्वप्रथम किया था कार्ल लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक ने इसका खोज किया था। ठीक है, और लैंडस्टीनर ने ही रक्त परिसंचरण तंत्र का खोज किया था, या रक्त परिसंचरण तंत्र नहीं, रक्त ट्रांसफ्यूजन, मतलब एक ब्लड हमारे ब्लड वेसल से निकाल करके दूसरा में जो चढ़ाया जाता है, इसका खोज किया था किसने? लैंडस्टीनर ने। और परिसंचरण का विलियम हार्वे ने किया था। ठीक है, ब्लड ग्रुप जो है, ये ब्लड ग्रुप का खोज किया था, इसीलिए इनको नोबेल प्राइज मिला था 1930 में। 1930 में कार्ल लैंडस्टीनर को नोबेल प्राइज मिला था। और रक्त के पिता, रक्त के खोजकर्ता, इसीलिए इन्हें ब्लड के पिता के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, फादर्स ऑफ ह्यूमन ब्लड के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो कार्ल लैंडस्टीनर को। ठीक है, अब देखिए AB ब्लड ग्रुप की जो खोज है, AB, सिर्फ AB, ठीक है, सिर्फ A और B जो ब्लड ग्रुप का खोज जो किया था 2 वैज्ञानिकों ने, एक डेक्स्ट्रो और दूसरे वैज्ञानिक का नाम है अस्टरली ने किया था। कितना ईस्वी में किया था मेरे दोस्त? तो 1503 ईस्वी में इन्होंने इसका खोज किया था। अब कुछ बेसिक बात ये है कि ब्लड ग्रुप यहाँ पर हमने लिखा है, एंटीजन लिखा है, एंटीबॉडी लिखा है, देने वाला लिखा और लेने वाला लिखा है। ठीक है, जरा ध्यान से सुनिएगा। हमने लिखा है यहाँ पे क्या, आगे हम बताएंगे एंटीजन एंटीबॉडी क्या होता है, कैसे, सब हम यहाँ पे बताएंगे। ब्लड ग्रुप A, क्या बताया? ब्लड ग्रुप A, इसमें जो एंटीजन पाया जाता है A पाया जाता है और एंटीबॉडी B पाया जाता है। हमेशा एंटीबॉडीज को स्मॉल अक्षर से सूचित करते हैं। किससे? स्मॉल अक्षर से हम लोग सूचित करते हैं। देखिए तो ए एंटीबॉडी जो हम लोग का, इसमें ब्लड ग्रुप A रहेगा, जिसका भी ब्लड ग्रुप A है उसमें एंटीबॉडी क्या पाया जाएगा? B वाला। और ये देगा किसको? ब्लड ग्रुप A वाला देगा किसको? तो ब्लड ग्रुप A वाला चाहे A को दे सकता है या AB वाले को दे सकता है, लेकिन ये लेगा किससे? चाहे तो ये सिर्फ A से लेगा या फिर O वाले से लेगा। किससे? ब्लड ग्रुप O वाले से। उसी प्रकार से यहाँ पे हमने लिखा है ब्लड ग्रुप B, तो बी वाला में क्या होता है? एंटीबॉडी बी ही पाया जाता है, लेकिन सॉरी एंटीजन बी पाया जाता है,
लेकिन एंटीबॉडीज क्या पाया जाता है, ए वाला पाया जाता है, ठीक है, इसीलिए हमने इसे यहाँ स्मॉल अक्षर में लिखा। लेकिन भाई साहब जो ए वाला है मेरे भाई, देगा किसको, देने वाला मतलब इस देगा किसको, ब्लड जो है बी को और ए बी को, लेकिन ये ब्लड लेगा किससे, ब्लड बी वाला से लेगा और ओ वाला से लेगा, ठीक है। अब देखिए ए और बी, ए बी में कौन सा एंटीजन पाया जाता है, ए बी दोनों एंटीजन पाया जाता है, और एंटीबॉडी दोनों में से कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता, ना ही तो ए और ना ही तो बी, ठीक है। और यहाँ पर ये देगा किसको, ए बी वाले को देगा और लेगा किससे, ये सब से लेगा, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया है, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है, ए और बी, ठीक है। वो आगे बताएंगे पॉजिटिव वाला कि नेगेटिव वाला। देखिए ओ अब ब्लड ग्रुप है, ओ वाले में क्या होता है, एंटीजन नहीं होता है, ठीक है, एंटीजन नहीं होता है, और एंटीबॉडी ए बी दोनों पाया जाता है। ये देगा किसको, ये सभी को दे सकता है, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, सर्वदाता रक्त समूह ब्लड ओ को, ब्लड ग्रुप ओ को, ठीक है, सर्वदाता। और लेगा सिर्फ किसे, ए लेगा सिर्फ ओ वाले से, ठीक है। अब जरा देख लीजिए यहाँ पे हमने लिखा है एंटीजन और एंटीबॉडी, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, हम यहाँ पे बता रहे हैं। एंटीजन जो होता है, एंटीजन जो होता है मेरे प्यारे भाई, इस पर क्या पाया जाता है, ग्लाइकोप्रोटीन पाया जाता है, और एंटीबॉडीज पर भी ग्लाइकोप्रोटीन पाया जाता है। जैसे देख लीजिए, मान लिया जाए कोई ब्लड का एक कोशिका है, ठीक है, तो देखिए अगर जो ऐसे रहे ए के तरह तो एंटीजन ए कह देंगे, ठीक है। अगर जो ऐसे रहे तो इसको एंटीजन बी कह देंगे, ठीक है। अगर जो देखिए आगे एक और स्ट्रक्चर इसमें आता है, ऐसे रहे तो इसको RH फैक्टर कहेंगे। क्या कहेंगे, RH फैक्टर कहेंगे। वो आगे हमने यहाँ पे लिख दिया है कि किस में रहेगा तो पॉजिटिव, किस में रहेगा तो नेगेटिव। अभी दो ही चीज़ समझना है सिर्फ, ठीक है। ये बताएं एंटीजन ए, ठीक है, और एंटीजन बी, ठीक है। तब बोलिएगा एंटीबॉडी, तो देखिए अगर जो ई है तो ऐसे अगर जो इसमें रहेगा, इसके अगर जो ब्लड में ऐसा संरचना है तो देखिए तो ए वाला है ए एंटीबॉडी, और देखिए अगर जो ऐसे रहे, ठीक है, तो ए वाला है बी एंटीबॉडीज। क्या है, बी एंटीबॉडीज है, ठीक है, क्या है, ये बी एंटीबॉडीज है। अब जरा देखिएगा ध्यान से, अगर जो दोनों सेम पाया जाएगा, ब्लड ग्रुप ए वाला एंटीबॉडी एंटीजन है और ए अगर जो ए एंटीबॉडी पाया जाए तो क्या होगा, इसमें जा करके ये फंस जाएगा तो ब्लड हमारा सर्कुलेशन नहीं होगा, तो ब्लड क्या हो जाएगा, जम जाएगा। इसीलिए एंटीजन जो है उसके अपोजिट में क्या होता है, एंटीबॉडी होता है। और कौन एंटीबॉडी को हम बताएं किससे, स्मॉल अक्षर से सूचित किया जाता है। ये हो गया यहाँ तक। हमने यहाँ बताया कि इसमें क्या पाया जाता है, ग्लाइकोप्रोटीन एंटीजन में भी पाया जाता है और एंटीबॉडीज में भी पाया जाता है। देखिए एंटीजन जो होता है आरबीसी के सतह पर पाया जाता है। जैसे देखिए आरबीसी का ये क्या है, कण है, इस पर देखिए चाहे तो ए एंटीजन है और चाहे तो बी एंटीजन है, ठीक है, होता है, ठीक इसी पे होता है। और देखिए इस पे जो होता है ये WBC या प्लाज्मा में होता है। एंटीबॉडी WBC या प्लाज्मा, जो WBC का कोशिका होता है या फिर आपका एंटीबॉडी प्लाज्मा की जो कोशिका होता है उसमें पाया जाए। जैसे देखिए ए है तो ए वाला अगर जो ऐसे हुआ तो ये एंटीजन ए, अगर जो इसी में अगर जो ऐसा हुआ तो एंटीजन बी हो जाएगा, ठीक है, इसीलिए अपोजिट रहता है। अब यहाँ पर देखिए RH फैक्टर से ही क्या निर्धारित होता है, RH फैक्टर से ही जो हमारा है कहते हैं कि वो कर ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, ठीक है, क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो पॉजिटिव नेगेटिव पता कैसे चलता है, तो देखिए इसमें कुछ वैज्ञानिक थे। 1940 में लैंडस्टीनर और बीनर दो वैज्ञानिक थे। 1940 में दो वैज्ञानिकों ने क्या किया, जिनका नाम है एक का लैंडस्टीनर और एक का बीनर। लैंडस्टीनर यहाँ पर भी आए हैं, जो क्या किए हैं, ब्लड ग्रुप का खोज किए हैं, ठीक है। लैंडस्टीनर और बीनर ने क्या किया, रीसस नामक बंदर के प्रजाति पर, कौन सा, रीसस नामक बंदर की प्रजाति पर उनके ब्लड को लिया और ब्लड में क्या देखा कि एक ऐसे सेल है, ठीक है, इसमें ई कभी तो कभी ई, तो एंटीजन ए चाहे एंटीजन बी, एंटीजन ए चाहे एंटीजन बी, ठीक है,
और एंटीबॉडी तो पाया ही गया, लेकिन कुछ ऐसा एक संरचना देखा, वर्ग के जैसा संरचना देखा, तब बोला ये तो एगो अद्भुत चीज मिल गया भाई, अब ई क्या है। तो इसका उन्होंने नाम सबसे पहले क्या दिया, इसी आरबीसी की एक संरचना पर जो था, इसका उन्होंने नाम दिया डी फैक्टर। डी फैक्टर कह दिया, बोला इसको कह दो जो ऐसे है ना ये वाला ब्लड पे, इसको कह दो कि डी फैक्टर है, ठीक है। बोला नहीं, ये RH फैक्टर जो है, ये RH रिसस नामक बंदर पर मिला है, तो RH वहाँ से ले लिया गया रिसस से, तो इसको कहा गया नहीं, इसको कहिए क्या है, RH फैक्टर है। क्या है, RH फैक्टर। अब जिस ब्लड में, जो भी ब्लड का कण हो, उसमें अगर जो ऐसा वाला संरचना पाया गया, तो बोला गया अच्छा ये जो है ब्लड ग्रुप पॉजिटिव वाला है। जिसमें इस संरचना नहीं पाया गया, जैसे ऐसा ही है, सिर्फ एंटीजन A है चाहे B है, और ये वाला जो आपका ए वाला नहीं पाया गया, तब बोला अच्छा ये वाला जो फैक्टर है नेगेटिव, तो हम लोग कहते हैं कि ब्लड ग्रुप ए वाला पॉजिटिव है और ये कर नेगेटिव है, ठीक, ऐसा ये हो गया। अब जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, ठीक। अब देखिए RH फैक्टर जो प्लस वाला होगा, जो जैसे कि मान लिया जाए ए पॉजिटिव ब्लड वाले हैं, तो इनको देंगे सिर्फ पॉजिटिव वाले के, जिसमें RH पॉजिटिव है उसी को ब्लड दे सकते हैं। जैसे RH पॉजिटिव है, यहाँ पे हमने लिखा है कि RH पॉजिटिव वाला ब्लड किसको देंगे, सिर्फ RH पॉजिटिव वाले को, लेकिन लेंगे किस किस से, ये जो लेंगे चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव वाले से, चाहे या पॉजिटिव या नेगेटिव वाले से लेंगे। उसी प्रकार से जैसे RH फैक्टर जो है नेगेटिव वाला देंगे किनको, पॉजिटिव को और नेगेटिव को भी, लेकिन लेंगे सिर्फ किससे, नेगेटिव वाला से लेंगे, ठीक है। मतलब अगर जो A नेगेटिव है तो ये दे सकता है किसको, A पॉजिटिव को और A नेगेटिव को दे सकता है, लेकिन ये ले सकता है सिर्फ किससे, तो A नेगेटिव वाला से ही ले सकता है, ठीक है। ये ऐसा है RH फैक्टर, तो इसको देख लीजिएगा। अब थोड़ा आते हैं यहाँ पे O वाला जो है, O पॉजिटिव जो है सभी को ब्लड दे सकता है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि हमने देखिए यहाँ पे लिखा है कि इसमें एंटीबॉडी नहीं पाया जाता, एंटीबॉडीज दोनों पाया जाता है, लेकिन एंटीजन इसमें नहीं पाया जाता है। जरा देखिए, जैसे कि O ब्लड ग्रुप वाला का कोई सेल है ब्लड का, उस पर क्या है, ना तो ऐसा संरचना है और ना ही ऐसा संरचना है। तो जरा बताइए, लेकिन इसमें इसका जो एंटीबॉडी है प्लाज्मा पे और चाहे WBC पे, वो ऐसे वाला है और ऐसे वाला भी है, ठीक। जब ये दोनों है ये नहीं है, ये दोनों है ही नहीं, तो गोल है, तो एरा में फंसेगा, फंसबे नहीं करेगा। इसीलिए ये किसी को भी दे सकता है। क्या कर सकता है, किसी को भी दे सकता है, ठीक है। O पॉजिटिव जो है ऑल पॉजिटिव वाले को क्या कर सकता है, दे सकता है। O पॉजिटिव जितना भी ऑल पॉजिटिव हो, चाहे A पॉजिटिव हो या B पॉजिटिव हो या AB पॉजिटिव हो या O पॉजिटिव हो, ये सभी को ब्लड दे सकता है। लेकिन ये लेगा किससे, ये सिर्फ लेगा, ये जो O पॉजिटिव वाला सिर्फ पॉजिटिव या नेगेटिव O वाले से ही लेगा, A B सब से नहीं लेगा, सिर्फ O और O नेगेटिव वाले से ही सिर्फ लेगा। लेकिन देखिए यहाँ पे O नेगेटिव वाला क्या करेगा, O नेगेटिव वाला सबको देगा। क्या करेगा मेरे प्यारे दोस्त, O नेगेटिव वाला जो है, ठीक है, ऑल पॉजिटिव को देगा। देखिए जैसे O नेगेटिव, मान लिया जाए मेरा ब्लड O नेगेटिव है, ठीक है, मान लिया जाए मेरा ब्लड O नेगेटिव है, O नेगेटिव है, तो हम किसको देंगे, चाहे A पॉजिटिव हो, A नेगेटिव हो, B पॉजिटिव हो, B नेगेटिव हो, AB पॉजिटिव हो, AB नेगेटिव हो, या फिर O पॉजिटिव हो या O नेगेटिव हो, हम सब को देंगे, मतलब ऑल को देंगे। क्या करेंगे, हम ऑल पॉजिटिव वाले को देंगे और ऑल नेगेटिव वाले को हम ब्लड देंगे। इसीलिए क्या कहते हैं इसको, सर्वदाता रक्त समूह। तो कभी कभी बढ़िया एग्जाम में पूछता है कौन सा ब्लड ग्रुप जो है सर्व रक्तदाता रक्त ग्रुप सर्वदाता है, तब O नेगेटिव लिखा रहेगा, O नेगेटिव, तब O सही हो जाएगा। अगर जो नेगेटिव नहीं दिया हो तो सिर्फ O सही होगा, अगर जो नेगेटिव नहीं दिया हो तब सिर्फ O मार के आइएगा। लेकिन अगर जो दे दिया हो कि O नेगेटिव या O पॉजिटिव या सिर्फ O, तो O नेगेटिव आप मार के आइएगा, सही होगा, ठीक है। ये हो गया मेरे प्यारे दोस्त। अगला है कि O नेगेटिव लेगा किससे,
ओ नेगेटिव वाला जो भाई साहब सिर्फ लेगा ओ नेगेटिव वाले से। क्या लेगा? सिर्फ ओ नेगेटिव वाले से। अब देखिए कुछ बेसिक सी बात है कि मान लिया जाए कोई व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए बी है, चाहे वो पॉजिटिव है और नेगेटिव है, दो भाग में बांट दें, चाहे ए पॉजिटिव हो सकता है चाहे ए बी नेगेटिव हो सकता है। देखिए ए बी पॉजिटिव वाला जो है सिर्फ पॉजिटिव वाला को ब्लड देगा, ए बी पॉजिटिव वाला जो है सिर्फ ए बी पॉजिटिव वाला को देगा। क्यों देगा? तो जरा देखिए कि ए बी पॉजिटिव वाला जो है, ए बी पॉजिटिव वाला जो है सिर्फ ऐसा रहेगा, मान लिया जाए ए बी है तो ए बी पॉजिटिव वाला क्या करेगा? इसको देगा। क्यों देगा? क्योंकि देखिए इसमें एंटीजन ए है और बी है, लेकिन यहाँ पे हम बताए हैं, देखिए क्या है, ए बी पॉजिटिव में एंटीबॉडीज नहीं होता है, एंटीबॉडीज नहीं होता है। इसमें जो ये फंसे वाला जो ऐसे हम बनाए थे और ऐसे जो होता है WBC पर, WBC और प्लाज्मा पर, इसमें प्लाज्मा पर ऐसा संरचना नहीं पाया जाता है। यही कारण है कि उसमें जा करके क्या होगा, एक दूसरे के ऊपर लेबधाएगा नहीं और जा करके क्या हो जाएगा, फंसेगा नहीं और ब्लड का क्लॉटिंग नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए ए बी पॉजिटिव वाला ए बी पॉजिटिव को देगा, लेकिन ए बी पॉजिटिव वाला लेगा किससे? तो ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव और ऑल से, सभी से ले सकता है ए बी पॉजिटिव वाला, लेकिन दे सकता है सिर्फ किसको? ए बी पॉजिटिव वाले को। ठीक है, देखिए ए बी नेगेटिव वाला जो है, ए बी नेगेटिव वाला देगा किसको? तो ए बी पॉजिटिव वाला को भी और नेगेटिव वाला दोनों को दे सकता है, लेकिन इसको लेने का जरूरत पड़ जाए तो सिर्फ ले सकता है किससे? ए बी नेगेटिव वाला। किससे? सिर्फ ए बी नेगेटिव वाला से। एकदम ध्यान से प्यार से समझिए। ठीक है, अब देखिए हमने यहाँ पे कुछ लिखा, एक बीमारी का नाम लिखा है, इसे सिर्फ याद रख लीजिएगा, एरिथ्रोब्लास्टोसिस एक बीमारी है जो ब्लड से संबंधित है। ठीक है, ये पूछता नहीं एग्जाम में, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पे नोट कर दिया है। एरिथ्रोब्लास्टोसिस एक बीमारी है जो किससे संबंधित है? ब्लड से संबंधित है। अब देखिए हम लोग कहते हैं सर ब्लड देंगे किसको? ब्लड हमारा जब ब्लड दे तो क्या होना चाहिए, कितना होना चाहिए, वजन क्या होना चाहिए, कितना एक यूनिट में कितना ब्लड होता है, जो यहाँ पे बेसिक जानकारी हम कुछ लिखें। देखिए एक ब्लड डोनर जिससे हम किसी को ब्लड देंगे, हम किसी को अगर जो ब्लड देंगे तो मेरा क्राइटेरिया क्या है, हमें क्या क्या चीज़ नहीं होना चाहिए, क्या क्या चीज़ होना चाहिए। जैसे में होना क्या चाहिए, हमको 45 किलो कम से कम वजन होना चाहिए, 45 केजी से ऊपर या 45 किलो होना चाहिए। ठीक है, तो पहला चीज़ तो ये हो गया। दूसरा चीज़ ये है कि हमारा जो उम्र होना चाहिए 18 से 65 के बीच में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 18 से 65 के बीच में हमारा उम्र होना चाहिए। अब दूसरा आते हैं मेरे प्यारे भाई कि हमारा जब हम ब्लड देते हो तो 100 ml ब्लड में 12 से लेकर के 12.5 यूनिट तक हीमोग्लोबिन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हीमोग्लोबिन की मात्रा होनी चाहिए। तो ये वाला है, ये डायरेक्ट ऐसा ही पूछे कितना यूनिट होना चाहिए, तो 12 से लेकर 12.5 यूनिट तक ब्लड में 100 ml में इतना हीमोग्लोबिन होना चाहिए। दूसरा क्या क्या नहीं होना चाहिए, तो देखिए HIV एड्स नहीं होना चाहिए। वो वाला कर्मकांड करे वाला आदमी के ब्लड नहीं लेवल जाएगा। ठीक है, तो वो कर्मकांड मतलब सब है, समझ गए जो समझदार हैं। डुप्लीकेट वाला कर्मकांड करे वाला आदमी जो इधर उधर करते रहते हैं जैसे तैसे वाला, ओकर अगर जो HIV हो गया उसको, तब उसका नहीं लिया जाएगा। या हेपेटाइटिस, तो हेपेटाइटिस 2 प्रकार का होता है, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस बी वाले से भी ब्लड नहीं लिया जाएगा, हेपेटाइटिस सी वाले से भी ब्लड नहीं लिया जाएगा। और देखिए टीबी, जिसको हम बोलते हैं ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस, देखिए ETV नहीं, ETV मतलब टेलीविजन, और ETV मतलब ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, ये बीमारी है, ये टेलीविजन है देखे वाला। ठीक है, टीवी जो है देखे वाला। ठीक है, टीबी नहीं होना चाहिए। लेप्रोसी की बीमारी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब पूछेगा कि 1 यूनिट ब्लड में कितना खून होता है भाई साहब, तो 1 यूनिट ब्लड में जो है 250 ml से लेकर के 350 ml तक ब्लड होता है। आप ऐसा कीजिए, इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और इसका कुछ और पार्ट है जो अभी हम तुरंत बता रहे हैं। ठीक है, देखिए तुरंत फटाक से आप लोग। चलिए अब देख लेते हैं हमने अभी क्या बताया, एक एरिस्ट्रो जो हमने बताया भाई साहब, हमने क्या बताया अभी, हमने जो बताया एरिथ्रोब्लास्टोसोमिया, ये बीमारी जो होता है कैसे होता है, ये बीमारी जो देखिए होता है मेरे प्यारे भाई, अगर जो
लड़का का ब्लड ग्रुप ए है और लड़की का भी ब्लड ग्रुप ए है, लेकिन लड़की का नेगेटिव है और इसका पॉजिटिव है। क्या है? लड़का का पॉजिटिव है, लड़की का नेगेटिव है और दोनों में शादी हुआ, तो इससे जो बच्चा होगा, तो देखिए बच्चा होगा उसमें क्या बनेगा, ए एंटीजन वाले इसमें भी, लेकिन इसमें जो ये आएगा आपका फैक्टर RH जो फैक्टर होगा, जो पॉजिटिव वाला में होगा और इसमें नहीं होगा, और माता पिता में जब दोनों में होगा तो बच्चा में जो ब्लड ग्रुप आएगा पहले वाला में पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा? बच्चा में, पहला बच्चा में पॉजिटिव आएगा और पहला बच्चा बच जाएगा। ठीक है, पहला बच्चा बच जाएगा, ऑपरेशन से उस बच्चे को क्या कर दिया, निकाल दिया। क्योंकि जब माता के गर्भ में बच्चा होगा तो क्या करेगा, इसके लिए जब ये देखेगा कि अच्छा ये नया चीज़ क्या आ गया है हमारे ब्लड में, हमने भी आगे तुरंत ही बताया है, ये जो आगे बताया था हमने क्या बताया है कि पॉजिटिव वाला RH पॉजिटिव वाला जो है किसको ब्लड दे सकता है, RH पॉजिटिव वाले को ही ब्लड दे सकता है, RH पॉजिटिव वाले को ही ब्लड दे सकता है। तो देखिए जब ये आएगा यहाँ पे बच्चे मेरे प्यारे भाई, जब यहाँ पे देखेगा पॉजिटिव वाला है, जो ये संरचना इसमें पाया जा रहा है, तो माता का जो ब्लड जो होगा, माता में क्या होगा, ये बच्चे के प्रति इसका एंटीबॉडीज़ का निर्माण करने लगेगा, और एंटीबॉडीज़ का जब निर्माण करने लगेगा तो अगला बच्चा जो होगा तो इसको देखेगा, कहेगा ओ ये ऐसा है, इसको मार दो, ये हमरा में तो है ही नहीं है और इसमें है, तो इसको क्या करेगा, मार देगा। अर्थात जब सेकेंड बच्चा या थर्ड बच्चा होगा या चौथा, जितना ही बच्चा होगा, आगे सब बच्चा क्या होगा, मर जाएगा, पेट में ही मर जाएगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब डॉक्टरों के द्वारा बहुत ज़्यादा सतर्की बरती गई है और डॉक्टर इसके लिए दवा दे देते हैं और नॉर्मली हो जाता है। अब ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आगे देखिए जो है कुछ रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप है। क्या है रेयरेस्ट उसको कहेंगे जो मतलब गिने चुने लोगों में पाया जाता है। तो एक देखिए बम्बई ब्लड ग्रुप है, बम्बई ब्लड ग्रुप। बम्बई इसलिए क्योंकि बम्बई नामक शहर में एक लड़की में पाया गया था और यह देखा गया था 1952 में। इसमें ना तो ए का तरह व्यवहार था, ना तो बी के तरह, ना तो RH फैक्टर था, ना तो एंटीजन ए थी, ना तो एंटीजन बी थी, ना तो RH फैक्टर इसमें था। इसमें तो इसीलिए इसको वैज्ञानिक ने कहा कि चलो इसका नाम धर देते हैं H एंटीजन। इसीलिए इस ब्लड ग्रुप को HH ब्लड ग्रुप के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में पूछता है, बताइए बम्बई ब्लड ग्रुप को किस नाम से जाना जाता है, तो HH ब्लड ग्रुप के नाम से जाना जाता है। इसमें एक वैज्ञानिक का नाम बहुत चर्चित आता है, हमने लिखा है YM भेंडे। यह दक्षिण भारत के वैज्ञानिक थे जिन्होंने 2010 में ऐसा मान्यता सर्वे किया और सर्वे के बाद बताया कि लगभग ये 2017 तक का डाटा है। अगर जो आगे 1-2 व्यक्तियों में बढ़ा होगा तो देख लीजिएगा आप लोग नेट से। ठीक है, हमने खोजा तो अभी तक तो इतना ही मिला है। ठीक है, अनुच्छेद लगभग 92 व्यक्ति के पास ये है। ये जो है बम्बई ब्लड ग्रुप, ये ओ ब्लड ग्रुप के तरह व्यवहार करता है। तो ओ ब्लड ग्रुप क्या करता था, सबको देता था लेकिन लेता था सिर्फ ओ वाले से। इसीलिए देखिए हमने लिखा है बम्बई ब्लड ग्रुप जो है देगा ऑल, मतलब सभी को दे सकता है लेकिन लेगा सिर्फ किससे, बम्बई ब्लड ग्रुप वाले से ही सिर्फ लेगा। एक और भारत में रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप है, उसको कहते हैं इनरा ब्लड ग्रुप। जैसे देखिए इनरा का मतलब होता है इंडिया, और ए वाला जो RA जो है उस व्यक्ति का नाम है, जिसमें सबसे पहले पाया गया था। ठीक है, और यह अभी तक लगभग 7 व्यक्तियों में पाया गया है। कौन? इनरा ब्लड ग्रुप। ठीक है, ये गुजरात में पाया गया था। कहाँ पे? एक गुजरात शहर में पाया गया था और 7 व्यक्ति में, इसीलिए पहला इनरा तो इंडिया और RA जो पहला व्यक्ति में पाया गया था, इसीलिए उसका अगला 2 अक्षर लेटर इसमें रख दिया गया। देखिए नोट लिख लीजिएगा कि कैलिटोल एक संस्था है। क्या है? कैलिटोल एक संस्था है। कैलिटोल जो संस्था है मेरे प्यारे भाई, इसका काम क्या है, यह रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप को संग्रहण करता है। क्या करता है? रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप का संग्रहण करता है और उस पर रिसर्च करता है कि ये रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप कहाँ से आया, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, क्या कारण रही जो इसकी उत्पत्ति हुई। ठीक है, उसके कारण से ये आपका क्या होता है, कैलिटोल एक संस्था जो इस पर रिसर्च करता है, जिसमें भारत का 2 ब्लड ग्रुप है। कौन कौन सा? अभी हमने बताया, ये रेयरेस्ट मतलब होता है जो गिने चुने लोगों में पाया जाता है, बम्बई ब्लड ग्रुप, और दूसरा जो है इनरा ब्लड ग्रुप। ये 2 है। तो पूछेगा, बताइएगा भारत में
कुल कितने रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप है, तो 2। कौन से? बम्बई ब्लड ग्रुप और इनरा ब्लड ग्रुप। या पूछेगा कि कैलिटोल संस्था में जो है विश्व स्तर पर जो कैलिटोल संस्था जो रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप को संचित करती है, जिसमें भारत के कितने ब्लड ग्रुप हैं, तो 2 ब्लड ग्रुप हैं। ठीक है, यहाँ तक जो है भाई मेरे सारा हमने ब्लड का एक एक करके पार्ट पढ़ा दिया, बीमारी पढ़ा दी, कैसे होता है। थोड़ा सा ये देख लीजिएगा, हम एक चीज़ नहीं बताए हैं आप लोगों का कि माता पिता का जब जन्म होता है बच्चे में, तो कौन सा ब्लड ग्रुप कैसे, जैसे देखिए मान लिया जाए ए है, अब पिताजी का बी है, तब बच्चा क्या होगा। ठीक है, तो इसमें गुना कर दीजिए ए ओ, तो देखिए ए ओ हो गया। ठीक है, पहले इसके साथ ए बी, पहले ए बी हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर इसके साथ ए ओ हो गया, फिर ओ बी हो गया, और फिर क्या हो जाएगा, फिर जो मेरे प्यारे भाई क्या हो जाएगा, ओ और ओ हो जाएगा। ठीक है, ओ और ओ। तो देखिए जहाँ जहाँ ओ नज़र आ रहा है काट दीजिए एक को, तो चाहे तो बच्चा में क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। ठीक है, या फिर ए हो जाएगा, या फिर बी हो जाएगा, या फिर ओ। ठीक है, ए। अगर जो बोलिएगा कि अच्छा सर ओ वाला और ओ वाला और ओ वाला, तो कौन चीज़ होगा, ओ खाली ओ होगा। ठीक है, लेकिन अगर जो दूसरा और देख लीजिएगा, कुछ हम बता देते हैं, ध्यान दीजिएगा कि अगर जो ए बी पॉजिटिव है और यहाँ पर सिर्फ ए है, तो इसमें ओ गुना कर दीजिए, इसमें ओ गुना कर दीजिए, तो ये तो अलग है ए बी के साथ, ए बी और ए। ठीक है, अब यहाँ के साथ ओ, तो ए बी ओ। ठीक है, आगे देख लीजिए ए ओ और ओ। तो देखिए यहाँ पर तो चाहे ए बी हो जाएगा, चाहे ए हो जाएगा, चाहे ए बी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ओ कट जाना है, ओ आ जाएगा। यहाँ पर ओ कट जाना है, यहाँ पर ओ कट जाना है। तब अगर जो माता जी मान लिया जाए लड़की का ब्लड ग्रुप ए बी है और पिता का जो उसके पिता है, तो बच्चा में ए वाला होगा। बच्चा में कौन कौन सा हो सकता है मेरे प्यारे भाई, तो देखिए ए बी हो सकता है, ए हो सकता है, ए बी हो सकता है, ए हो सकता है, ओ हो सकता है। जरा ध्यान दीजिए, ए बी 2 बार। ठीक है, ए जो है ए भी 2 बार, ओ। हम कह सकते हैं कोई भी 100% कितना चांसेस होगा, अगर जो बच्चा में होगा ए बी है और ए है, तो बच्चा में क्या प्रतिशत होगा कि ओ ब्लड ग्रुप होगा। तो जरा देखिए 2 2 4 1 5, तो 100 में अगर जो 5 से भागा देंगे 100, मतलब 20% यह चांस बनेगा कि बच्चा में क्या होगा, ओ ब्लड ग्रुप होगा। ऐसा ही आप सबका निकालिएगा, एकदम परफेक्ट तरीके से निकलेगा तो निकलेगा। ठीक है, जो भी ब्लड ग्रुप हो आप उसका गुना कर दीजिएगा सबके साथ ओ, और बस एक के साथ पहले इसके साथ, फिर दूसरे के साथ, फिर पहले के साथ, फिर दूसरे के साथ करके, और जहाँ जहाँ ओ नज़र आता हो उसके काट दीजिएगा। ठीक है, अब ये हमारा आज ब्लड का जो सारा चैप्टर जो समाप्त हो चुका है। ठीक है, अब इससे अगला हमारा जो वीडियो आएगा मेरे प्यारे भाई, क्या चीज़ क्या आएगा, अब अगला परिसंचरण तंत्र का हार्ट है, तो हम इसके बाद हार्ट पढ़ा देंगे। ठीक है, इसीलिए अगर जो हमारा ये पूरा वीडियो अगर जो ब्लड का अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को शेयर करें और बताएं कि हाँ इस तरीके से होता है। और आप एक ही बार में अगर जो चाहें तो पढ़ने के बाद स्क्रीनशॉट लीजिए, काम तमाम लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर जो इसमें भी कुछ आपको बच जाता है तो हमें कमेंट कीजिए, हम आपका कमेंट का ज़रूर उत्तर देंगे। ठीक है, और आप अपना ख्याल रखें। ठीक है, और बढ़िया से रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब। चलिए टेक केयर, बाय बाय, फिर मिलते हैं हम आपको अगले क्लास में।